एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करा रहा हूं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखिए, आपने वो एक गेम देखा होगा, बुलजाई जिसे कहते हैं, ठीक है ना, निशाना लगाना होता है। तो इस तरह से उस पर सर्कल्स बने होते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। तो बात ये थी कि बुलजाई में दो लोगों ने निशाने लगाए। नंबर 1 जो थे हमारे, इन्होंने निशाने लगाए हैं यहां पे बेटा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सेंटर के क्लोज हैं, ठीक है, और इन्होंने सारे के सारे निशाने यहां लगाए। तो जो आपको कंपटीशन में भेजना चाहिए वो बेटा इन्हें भेजना चाहिए। हाँ, मैंने अभी आपसे कहा था अभी 10 दिन है बेटा। ये जो है ना नंबर 1, ये इनके देख रहे हैं आप कितना डेविएशन है, ये डेविएशन है इनका, और इनके डेटा में बिल्कुल डेविएशन है ही नहीं। ये जो हिट करते हैं, तो बस अगर आपने 10 दिन में इनकी प्रैक्टिस यहां से यहां की करा दी ना अगर, तो ये सारे के सारे सेंटर पे ही मारेंगे। गेम समझ में आ रहा है? अगर आपने बस इनको प्रैक्टिस ये करा दी कि भाई यहां की बजाय तू सेंटर पे कर ले, तो इसने अगर सेंटर पे मारा, क्लियर हो रहा है? ठीक। तो अब क्या हुआ बेटा, अगर आप किसी डेटा को लिख रहे हो या किसी रीडिंग को लिख रहे हो, तो a प्लस माइनस डेल्टा a, तो इस डेल्टा a के कम या ज्यादा से बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना। पहले तो कभी भी आप डेल्टा a से कंपेयर मत कीजिए, ठीक। हमेशा कंपेयर किससे होगा? कंपेयर बाय रिलेटिव एरर। एरर को हमेशा कंपेयर कीजिए रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर से। अभी बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा 1 मिलीमीटर की एरर ज्यादा है या 1 सेंटीमीटर की? आप में से कई लोग एकदम से आंसर कर देंगे सर 1 सेंटीमीटर वाली एरर ज्यादा है। लेकिन वो 1 सेंटीमीटर की एरर आई कितने में? ठीक है, अगर वो 1 सेंटीमीटर की एरर 1 मीटर मेजर करने में आई और 1 मिलीमीटर की एरर 1 सेंटीमीटर मेजर करने में आई है, हाँ जी, तो यहां पर एरर कितनी है बेटा? 10%, और यहां पर एरर कितनी है? 1%। ये समझ में आ रहा है? और आ रहा है तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो फिर। ठीक, तो एरर हमेशा किससे काउंट होगी बेटा या किससे कंपेयर होगी? रिलेटिव से। खाली एरर से कोई मतलब ही नहीं है। आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर की एरर है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1 सेंटीमीटर की एरर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर की एरर कितने में आई? जैसे वो क्वेश्चन में होता है ना, सर मेरे 99 मार्क्स आ गए। अरे बड़े खुश, 99 मार्क्स आ गए, पता लगा पेपर 500 का। तो वो जब तक आप दूसरा हाथ नहीं लगाओगे ना, भाई इतना बड़ा है, अरे नीचे भी तो बता कितना, कहां से शुरू हो रहा है, तो ये बताना पड़ेगा ना आपको। इतनी हाइट है, ये थोड़ी कि इतना बड़ा, आप नीचे का तो हाथ लगा ही नहीं, कहां से, जमीन से गड्ढा खोद के कहां से है? क्लियर? तो ये समझना जरूरी है। तो एक तो ये चीज। दूसरी हम बात कर रहे थे प्रिसीजन की बेटा। तो इसमें हमें बस इतना करने की जरूरत है कि इसको हमें एक बार यहां ले आना, ये सारे के सारे यही मारेगा बुलजाए में। सेंटर वाला जो है ना, ये जो छोटा वाला वो सेंटर दिख रहा है आपको, अगर इसने एक बार यहां पे मार दिया डेटा वो डार्ट, तो ये पांचों के पांचों डार्ट यही मारेगा फिर। तो जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हैं?
जीतने के चांसेस नंबर 2 के ज्यादा हैं, तो मैं तो भाई इसे भेजना चाहूंगा। लॉजिक तो ये कहता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दो, इसकी जो हाथ टेढ़ा हो रहा है उसको सीधा करा दो। इसमें आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, इसमें डेविएशन इतना है, ये प्रिसाइज नहीं है बेटा। ये क्लोज तो जरूर है, एवरेज वैल्यू में ए जरूर इसकी क्लोज है, ए इसकी क्लोज है, लेकिन इसका डेल्टा ए बहुत ज्यादा है। तो अब जरा सी समझ लेते हैं। इफ ए क्लोज टू ट्रू वैल्यू, ओके, दैट मीन्स एक्यूरेट। डेल्टा ए मिनिमम या लेस कह सकते हैं आप, दैट मीन्स प्रिसाइज। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो थोड़ा सा इसको जरा समझते हैं। पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है 5 मीटर, ओहो चलो 5 मीटर बाय 2 मीटर का कर, ठीक। और आपके पास इनकी जो एरर वैल्यूज दी गई है ना, लेंथ जो आपने लिखी है वो है 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये एरर लिमिट्स है। और बी जो आपकी है वो है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। इतनी एरर लेंथ और ब्रेड्थ में आ रही है, ठीक है। ओके, आपको मुझे बताना है L प्लस बी को आप कैसे लिखेंगे। अब जरा सी इसको समझना है। इसका मतलब क्या है, मेरी जो रीडिंग है वो 4.9 लोअर वैल्यू आ सकती है और 5.1 अपर वैल्यू आ सकती है। यही तो मतलब हुआ। 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर का मतलब क्या हुआ, मेरी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है जी। अब देखिए ये वाली वैल्यू कहां लाई करेगी, लोअर वैल्यू हो जाएगी 1.9 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2.1। और आपने L प्लस बी करना है बेटा। तो जब आप दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, L प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब 5.1 और 2.1 ऐड होगी, दोनों मैक्सिमम हो जाए। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7.2। और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों वैल्यू मिनिमम हो जाए। दैट मींस 4.9 प्लस 1.9 यानी कितना आ गया, 6.8 मीटर। ये कितनों को समझ में आया। अब अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं, बेटा ट्रू वैल्यू मेरी 5 थी और ये मेरी ट्रू वैल्यू थी, तो ट्रू वैल्यू मेरी क्या होगी बेटा, 7 मीटर। तो जब मैं ऐड करता हूं तो मेरी जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्लियर, ओके। अब इसी तरह से एक और देख लेते हैं, L माइनस बी। L माइनस बी की, हाँ जी, अब जरा सी मामला फंस सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी,
अब मैक्सिमम में से मैक्सिमम नहीं माइनस होगा। मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस होगा। अरे दो का डिफरेंस कब आएगा? जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे और इसकी मिनिमम वैल्यू ले लोगे, तभी तो इनके बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा। अब अगर आप इसे देखें तो ये आपका आ जाएगा 3.2 मीटर, और जब इन दोनों के बीच का गैप लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.8 मीटर, और इसकी जो ट्रू वैल्यू आई है वो आई है 3 मीटर। अरे यहां पे भी क्या हुआ? एरर क्या हुई? ऐड हो गई। तो आज के बाद बेटा ध्यान रखना, गलती छुपाने के लिए गलती मत कर देना, बिकॉज एरर ऑलवेज गोइंग टू ऐड विद ईच अदर। तो एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती की तो वो उसे कम नहीं करेगी, वो उसे और बढ़ा देगी। तो एरर हमेशा ऐड होती हैं, ये ध्यान रखिए। तो एरर इन एडिशन, तो सपोज मेरे पास एक वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दो वैल्यूज दी हुई हैं, मेजरमेंट है मेरे, और अब मैं एक मेजरमेंट कर रहा हूं x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये मेरा, अगर मेरे पास ऑपरेशन कह सकते हैं आप इसे, दिस इज नोन एज ऑपरेशन, ये मेरा ऑपरेशन है। और मेरे पास मुझे एरर लिमिट्स दी गई हैं, a की प्लस माइनस डेल्टा a, b की प्लस माइनस डेल्टा। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। तो विद एरर लिमिट्स I can write x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b। और इसको जब मैं देखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा बेटा a प्लस बी। अब जरा सी ध्यान देना, यहां पे मैं लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये चीज मैं आपको ऊपर लिखा चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। ओके, अब x की वैल्यू किसके बराबर थी? x की वैल्यू थी a प्लस बी के बराबर, यहां गिवन थी मुझे। दैट मीन्स मेरे ऑपरेशन में जो मेरी एरर आएगी ये मेरी हो जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसका साइन हो जाएगा प्लस माइनस। ऐसा मत करना कि दोनों साइड प्लस माइनस काट दिया, बिकॉज ये क्या है? ये रेंज है बेटा। मेरी जो एरर है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b ऊपर और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ट्रू वैल्यू से ये इतना ऊपर और इतना नीचे चली गई। हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, इसी तरह से बेटा सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। जब आप सब्ट्रैक्शन में एरर की बात करेंगे तो लेट से x इज इक्वल टू a माइनस बी। अब जरा सी ध्यान देना कि यहां पे क्या होगा। विद इन लिमिट्स, एरर लिमिट्स आप करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ये मेरी एरर आएगी। a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब नॉर्मल जो मैथ्स आपने पढ़ी होती है उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। भाई माइनस लग गया तो साइन पलट जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। बट इसको जरा सोचो, ये क्या चीज है?
इसका मतलब यह है कि मेरी मैक्सिमम रेंज क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और मेरी मिनिमम रेंज है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या चाहे तो आप इसको ब्रैकेट ले लो और ये कर, रेंज अभी भी उतनी रही बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि प्लस ए में से माइनस डेल्टा बी कर दिया, नहीं, ये हमारी रेंज है, इसके बीच में हमारी वैल्यूज आ रही हैं एरर। तो फिर से यहां पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, x a माइनस बी के बराबर था तो ये दोनों कैंसिल कर दे रहा हूं। सिंपली मैं लिख सकता हूं डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो रूल हमारा बन गया, चाहे तो नोट कर लीजिए, इन addition and subtraction absolute error एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, यही तो कहा था ना हमने। हाँ, एब्सोल्यूट एरर आर गोइंग टू एड अप। ठीक है जी, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा है। हमें लेंथ दी गई है 5 प्लस 1% और ब्रेथ दी गई है 2 प्लस 1%। ठीक है, आपको बताना है L प्लस बी विद एरर लिमिट्स। ओके, L माइनस बी भी बता देना चाहिए। आपको जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है वो परसेंटेज के टर्म में दिया गया है, तो आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली कहीं यूनिट भी होगी, मान लीजिए यहाँ यूनिट है, मैंने नहीं दी तो आप उसको यूनिट लिख सकते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया। 5 प्लस माइनस 1% ऑफ 5, 1% ऑफ 5 क्या होता है, आप बोलिए 1/100 इंटू 5, ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते थे बेटा 5 प्लस माइनस 0.05, पहले आपको इसे इस वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब क्लियर है? अगर आपने ये नहीं किया तो आप पक्का है फंस जाओगे, क्योंकि ये आपको परसेंटेज में दी हुई है बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है आपकी, ठीक है ना। पहली बार में ये होता है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन कराया गया। अब जब आपको ऐड करना है तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या आ गया बेटा, 7 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जानी है, दैट इज 0.07। इसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, L माइनस बी में 3 प्लस माइनस 0.07। कितनों को समझ में आया? We have a rectangle of 100 meter plus minus 2% and 50 meter plus minus 1%. Okay, length and breadth given है with error limits. Find perimeter with error limits. ये हमें find out करना है, जल्दी से solve कर लीजिए। जब मैं बात कर रहा हूं अपनी लेंथ की, तो वो मुझे
परसेंटेज में दी गई है और मुझे एडिशन करना है, तो मैं इसे लिखूंगा 100 प्लस माइनस 2 मीटर। 2% है तो 100 का 2% 2 हो जाएगा। अब जब मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पे बेटा 50 प्लस माइनस 1% दिया। 1% किसका? हाँ जी 50 का है, वो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब पेरीमीटर जो होता है वो L प्लस B ऑपरेट कर दो, तो ये तो आपका 300 आ गया। प्लस एरर जो है प्लस माइनस लिख दे रहा हूं, 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये समझ में आया? तो ये आपका आ गया 300 प्लस माइनस 5 मीटर। कई लोगों का आंसर सही आया था बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो 300 प्लस माइनस 5, या आप चाहें तो इसे परसेंटेज में लिखा हो तो फिर परसेंटेज कैसे आएगा? 5/300 इंटू 100%, ऐसे। तो 300 मीटर प्लस माइनस ये इस तरह से लिखा, तो ये मेरा आ जाएगा 300 मीटर प्लस माइनस 5/3%।